हाय एंड वेलकम गाइस। आज हम 9th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, कैसे पूरे यूरोप में सोशलिज्म स्प्रेड हो रहा था। सबसे पहले तो इन द 19th सेंचुरी सोशलिज्म वाज बिकेम अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड इट्स अटेंशन थ्रू आउट द यूरोप। इसके बाद हमने आपको बताया था लास्ट के 2 लेक्चर्स में कि सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। सोशलिस्ट जो है वो अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सोशलिस्ट बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते थे और उनके अकॉर्डिंग ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये कॉज है सभी सोशल इवल्स का एट दैट टाइम इन द सोसाइटी। इसके अलावा जो सोशलिस्ट है वो क्या चाहते हैं कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, एक्सचेंज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कम्युनिटी एज अ होल उसको एक्वायर करे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास प्रॉपर्टी होती थी तो वो एम्प्लॉयमेंट तो देते थे गरीबों को, वर्कर्स को, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट कभी भी वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में नहीं सोचते थे। वो सिर्फ अपना पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखते थे, पर्सनल गेन्स के बारे में सोचते थे, पर्सनल इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करते थे और वर्कर्स की जो सोशल कंडीशंस हैं उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, सैनिटेशन कितना ख़राब था, हाउसिंग की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी। कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े रशिया के रहने वाले थे, ये सोशलिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि जो कंडीशंस हैं वर्कर्स की वो तब तक इम्प्रूव नहीं होगी जब तक आप इस कैपिटलिस्ट को, कैपिटलिस्ट जो आइडियाज़ है इसको ओवरथ्रो नहीं कर देते हो। जब तक सभी वर्कर्स मिलकर इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो करो, ये जो कंसेप्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी का इसको ओवरथ्रो करो। और ये कब होगा, जब सभी वर्कर्स मिलकर रैडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे। और कार्ल मार्क्स को इस पर पूरा भरोसा था। ही वॉज वेरी कन्विंस्ड कि ये जो लड़ाई है, ये जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स, इसमें कौन जीतेगा, इसमें वर्कर्स ही जीतेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो 1870 से ही सोशलिस्ट जो आइडियाज़ हैं पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगे और इन सोशलिस्ट ग्रुप्स ने क्या बनाया, एक सेकेंड इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल बॉडी का नाम है सेकेंड इंटरनेशनल। और ये सेकेंड इंटरनेशनल का क्या काम होता था, जो भी वर्कर्स जर्मनी और इंग्लैंड में थे उन्होंने क्या क्या फंड्स इकट्ठा करने स्टार्ट कर दिए, एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर दी ताकि वो फाइट कर सके फॉर द बेटर लिविंग कंडीशंस, किसकी, वर्कर्स की। इसके अलावा फंड्स बनाए, मैंने ऑलरेडी बताया। और ये किसके लिए काम करते थे, जो भी वर्कर्स को पेन है, वो डिस्ट्रेस में है, उनकी जो हार्डशिप्स है, और इनकी डिमांड थी कि वर्किंग आवर्स जो हैं उनको रिड्यूस किया जाए। मैंने आपको बताया था कि वर्किंग आवर्स 15 से 18 घंटे के होते थे डेली बेसिस पर, उनकी वेजेस जो थी वो बहुत कम होती थी। तो सेकेंड इंटरनेशनल में जो भी लोग थे वो इन चीज़ों के लिए फाइट कर रहे थे। इसके अलावा राइट टू वोट, क्योंकि वर्कर्स के पास प्रॉपर्टी नहीं थी और एट दैट टाइम जो भी प्रॉपर्टी होल्ड करता था सिर्फ उनको वोटिंग राइट्स दिए गए थे। तो इनकी डिमांड थी कि इनको वोटिंग राइट्स भी दिए जाए। इसके बाद आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स सोशलिस्ट लोगों ने कंडक्ट करवाए हुए। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट। यूरोप के बहुत सारे देशों में सोशलिस्ट ने वहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। और उस टाइम पे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कौन होता था, वहाँ पे मोनार्क होता था। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है मोनार्क क्या होता है, रूल बाय अ सिंगल पर्सन। रूल बाय अ सिंगल पर्सन। उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, उस टाइम पे किंग रूल कर रहा था और किंग को वोटिंग के थ्रू इलेक्ट नहीं किया जाता था। किंग वाज द हेरिडिटरी, मतलब कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनता था। और इन सभी इवेंट्स को जो अक्टूबर में हुए थे उनको रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। दिस वाज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।